तो कैसे हो सभी लोग। आज हमारा एग्जाम्पल का है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो छीड़ न हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिसे छीड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षय। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सेवा करे सो मेवा पाए, जो सेवा करे सो मेवा पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो राइट आंसर है हमारा संकेतवाचक वाक्य है कि जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। तो सही शब्द कौन सा होगा। तो देखो उज्ज्वल, उज्ज्वल देखो देखो ये तो नहीं होगा, उज्ज्वल में ज डबल होनी चाहिए। ठीक है। और ला कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और क्या अंतर आओ इसमें, इसमें देखो तो ये ऊ हट जाएगा इससे, तो ये होगा दुग्धोज्ज्वल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो वाक्य में कौन सा काल है। तो राइट आंसर है हमारा, डाली पर तोता बैठा है, अबे बैठा है तो पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बैठा था तो भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो कौन सा है। तो उसके द्वारा पढ़ाया गया, तो कल बताया था हमने जिसमें द्वारा आता है, किसी के द्वारा काम कराया जाता है, तो उसमें कर्मवाच्य होता है। कौन सा होता है, कर्मवाच्य। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है, तो कौन सा विराम चिन्ह है। तो सभी जानते होंगे, ये ऐसे लग जाता है, ये पूर्ण विराम है, तो ये पूर्ण विराम में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ है, शहर की दाई बनना। कहते हैं दादी दाई मत बनो शहर की, तो इसका राइट आंसर है हमारा, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, शहर की दाई बनना। नेक्स्ट हमारा, अच्छा अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सअप नंबर दिया है उससे टेलीग्राम पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। अच्छा आप लाइक जरूर करें, हम एग्जाम्पल का भी और आरडब्ल्यूए का भी, और रोजाना चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं आरडब्ल्यूए की, तो आप लाइक जरूर करें। जिससे क्या होता है, रोजाना 4 से 5 घंटे क्लास बनाने में लगती है, तो थक जाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है लाइक करने से, तो लाइक जरूर किया करें। ठीक है। अगला है हमारा, लोकोक्ति बताना है, तो इसका ट्रिक बता रहे हैं, जिसके पीछे ना होता है वो अधिकतर 90% वो सभी मुहावरे में आता है। तो ये भी ना है, ये भी ना, ये है, बट ये नहीं है, तो पहला होगा हमारा, आकर आ बैल मुझे मार, ये क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाद्री हिमाद्री तुंग तरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो कौन सा रस लग रहा है आपको। तो राइट आंसर होगा ये वीर रस है। क्या कह रहा है, स्वतंत्र पुकारती, तो यह स्वतंत्रता के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा, और भारत माता के बारे में है बातें की जा रही है। नेक्स्ट हमारा, बात बड़ी सरस थे, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अंततः प्यार संगे संगे थे मिलते सबको से। तो 10 का राइट आंसर होगा, क्या होगा 10 का राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर होगा हमारा सी, सवैया है इसमें। ठीक है, सवैया। नेक्स्ट हमारा, काली घमंड का काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में उपयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है हमारा ए, यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा 12, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। तो कौन सा अमीर खुसरो के जीवन पर है। तो आईना साज, कौन सा, आईना साज। 12 का राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है, 12 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा, अभ्युदय में संपादक कौन थे। तो अभ्युदय के संपादक कौन थे। तो 13 का राइट आंसर है हमारा बी, मदन मोहन मालवीय। कौन थे अभ्युदय के संपादक, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है हमारा, किस कृति के लिए मोहन श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किस कृति के लिए, तो क्या, कौन सी कृति के लिए, क्या। राइट आंसर है हमारा 14 का सी। नेक्स्ट हमारा, निम्न इनमें से कनिष्ठ शब्द
में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त हुआ है? तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो कनिष्ठ, कन धन इष्ठ, तो राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्यग्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो व्यग्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो व्यग्र का बाघ, 16 का राइट आंसर होगा व्यग्र में से बाघ, बाघ का तद्भव रूप होगा व्यग्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा शब्द विहंग का अर्थ नहीं है? तो कौन सा विहंग में से होता है जो उड़ता हो खाली ऊपर, जो पक्षी है, बादल है, विहंग, और विमान भी है लेकिन विलास नहीं है। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्मरण करना, विस्मरण का क्या होगा? स्मरण करना। नेक्स्ट हमारा बांगरू शब्द ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये हमारी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, बांगरू भाषा। नेक्स्ट हमारा छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो छठा कहाँ हुआ था? लंदन ब्रिटेन में। राइट आंसर है हमारा ए, लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट हमारा सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या है? तो सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो परिपत्र, सर्कुलर का हिंदी पर्याय होगा परिपत्र। ठीक है, सर्कुलर में से गोलाकार, परिपत्र। ठीक है, इसे भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिए गए नेता शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नेता शब्द का सही तो नेता का हमेशा नेता ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये गद्यांश बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। तो देखो ये भी गद्यांश से है। आगे 27 तंत्र स्टार्ट है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पर्यावरण शब्द का परिधन आवरण क्या होता है? परिधन आवरण। ठीक है, राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट हमारा इनमें से तत्सम रूप है, तो तत्सम रूप कौन सा है? क्या लग रहा है आपको तत्सम रूप कौन सा है? तो देखो बाहर, तो ये तो तद्भव है भैंस, ये भी तद्भव है सच, ये भी तद्भव है पाद। ठीक है, पैरों का पाद, ये तत्सम रूप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो कौन सा कारक होगा? 29 का राइट आंसर है हमारा अपादान कारक। जब किसी से डरना हो, अलग होना हो, बिछड़ना हो, तो वह दूर होने में अपादान कारक आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो कल वाली क्लास में बताया था मैंने कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो सा है 30 का राइट आंसर है 6, 30 का राइट आंसर होगा 6। हा किस में आता है? हा और सा ये सभी ऊष्मी में आते हैं, ऊष्मी छेपी ऊष्मी में। ठीक है, ऊष्मा, तो हमारा राइट आंसर होगा स्पर्श व्यंजन है 6। नेक्स्ट हमारा दौड़ शब्द कैसा है? तो दौड़ शब्द कैसा है? 31 का राइट आंसर हमारा स्त्रीलिंग है। दौड़ शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? मैं और हम। उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है मैं और हम। नेक्स्ट हमारा सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सीता गाना गा रही है, कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया है, इसमें कौन सा है? सकर्मक क्रिया। 33 का राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर है हमारा अधिधन अध्यापक होना चाहिए, कट गया है अधिधन आपक। ठीक है, अध्यापक अधिधन आपक होगा। नेक्स्ट हमारा तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा या जहां गिनती आ जाए, हाँ, चौराहा, तिरंगा, ये सभी कौन से हो जाते हैं? द्विग समास हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो उस घर में उस ये सर्वनामिक में आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी 36 का। नेक्स्ट हमारा अ प्लस आ किस संधि का नियम है? तो ये बताया था हमने, अ प्लस आ। तो देखो अ प्लस आ, जब आ से कोई चीज मिलके बनती है, बड़ा आ बन जाए तो ये दीर्घ में आ जाता है। किस में आ जाएगा? दीर्घ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जब छोटी ई ए से मिलके बने तो ये गुण में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में नया आईटी प्लेटफॉर्म किसने
किसके स्थान पर लाया जा रहा है? तो किसके स्थान पर लाया जा रहा है? तो राइट आंसर है हमारा ये एक्साइटिंग जीएसटी पोर्टल के स्थान पर लाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा भारत का समय ग्रीनविच भारत का समय ग्रीनविच समय कितना आगे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। हमारा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है हमारा बी, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। ये तो सरल है, 8 मिनट 16 सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जीएसटी का जनक किसे कहते हैं? तो 41 का राइट आंसर है हमारा डॉक्टर विजय केलकर समिति जो आई थी, इन्हीं की सिफारिश पे जीएसटी लागू हुआ था। तो जीएसटी का जनक, अच्छा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने बात की थी जीएसटी के बारे में? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? तो 1972 में आयोजित किया गया था। अच्छा 1972 से याद रखो। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था, 1973 में पूछा गया है अभी होमगार्ड में भी। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक विकास और संवर्धन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है व्यापारिक विकास? ये सीधा है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होंगे। राइट आंसर है हमारा सी। ठीक है, व्यापार से संबंधित है वो सभी वाणिज्य में आता है। नेक्स्ट हमारा ट्विटर और टम्बलर किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो ये किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? राइट आंसर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग। किस प्रकार के? माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर को चालू करने के लिए हिस्से को संक्रमित करता है? तो कौन सा वायरस है? तो राइट आंसर है हमारा बूट स्टर वायरस। कौन सा है? बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवाद का मानदंड नहीं है? तो आतंकवाद का मानदंड तो कृत गैर कानूनी, इनमें हिंसा या ताकत का प्रयोग किया जाता है या समाज को डराने के लिए किया जाता है। यह कृत कानूनी और शांतिपूर्ण होता है। तो ये मानदंड नहीं है। तो ये पूछ रहा है शांतिपूर्ण तो नहीं होता, ये तो खतरनाक होता है दहशत के लिए। तो राइट आंसर हमारा डी। नेक्स्ट हमारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना 1976 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? चलो ऊपर देखते हैं। तो ये हमारा है 47 है। कौन सा है क्वेश्चन? एक मिनट रुकना। हाँ 47। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये हमारा जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे हमारा यकृत संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 48 का राइट आंसर है हमारा सी, हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक है, यकृत संबंधी अध्ययन को। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण किसने दिया था? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण किसने? आइंस्टीन ने दिया था। राइट आंसर है हमारा बी। 49 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है हमारा कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। कौन? पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे हमारा क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। एक क्वेश्चन रह गया हमारा। प्रकाश विद्युत प्रवाह समीकरण किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जो पुलिस अधीक्षक एसपी होता है जिले में। ठीक है, और वैसे ओवरऑल सबसे बड़ा डीआईजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीजीपी, सबसे बड़ा होता है डीजीपी। ठीक है, डीजीपी, फिर आईजी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो ये तो बताया था हमने, होमगार्ड में भी पढ़ाया था। कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, 51 का राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो 52 का राइट आंसर है हमारा एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का। नेक्स्ट हमारा भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो 53 का राइट आंसर है हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय।
ठीक है, अल्मेडा। कौन था? अल्मेडा, मेडा, हाँ, अल्मेडा। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये याद करने की ट्रिक बता देते हैं। जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाली पूछा जाए, ठीक है, पुर्तगाली, तो पुर्तगाल ने क्या कर, बेड़ा गर्क कर दिया था। पुर्तगाल ने मसाला ले जाके क्या कर दिया था? बेड़ा गर्क। तो अल्मेडा फ्रांस से, ठीक है, और फ्रांसीसियों के संग मिलके है, फ्रांसीसियों के संग मिलके, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट हमारा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सभी को पता है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। हाँ, अच्छा, ये बताओ आप, हड़प्पा सभ्यता की किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा, किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अलबरूनी? नहीं, ये नहीं है, किताब हिंद के हैं ये। तो ये उत्तवी की है, ठीक है, किताब यामिनी किसकी है? उत्तवी की। तो 55 का राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 56 का राइट आंसर है हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट हमारा, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद की संस्थापक कौन था? तो जो दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो 57 का राइट आंसर है हमारा बी, मृणालिनी साराभाई। कौन था? मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की? 1887 में। ये पूछा जाता है 1887 में। नेक्स्ट हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। नेक्स्ट हमारा, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिडो, नेपिडो। माँ दूध, माँ ने चाय पिलाई, शाम को दूध पिलाया क्या? पीले पीले बेटा पीले, सोमती। तो क्या है? माँ ना पीड़ो, ना पीड़ो, है माँ ना पीड़ो, ना पी रहो, है। तो म्यांमार की माँ नेपिडो, ठीक है, नेप, ऐसे याद कर लो। ये आया था अभी होमगार्ड में, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुगंध और सुरस विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो 62 का राइट आंसर है हमारा, कहाँ स्थित है? तो 62 का राइट आंसर होगा हमारा जौनपुर। कन्नौज को कहते हैं सुगंध, हाँ, सबसे ज्यादा इत्र नगरी, इसे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसविंदा कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? 63 का राइट आंसर है हमारा 1976 में लागू हुई थी। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के बह जाने से लिंचिंग कौन सी मिट्टी बनती है? तो 64 का राइट आंसर है हमारा लेटराइट मिट्टी बनती है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी में सबसे कौन सी फसल होती है? चाय वगैरह होती है लेटराइट में। अच्छा, लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये पूछा गया है। लेटराइट मिट्टी में Fe की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, 1892 में जर्मनी में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये तो कोई गलत करेगा नहीं, रोडोल्फ डीजल ने किया था। किसने? रोडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट हमारा, भारत में, अच्छा, जिस किसी भाई बहन ने लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, हम आपके लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और PDF भी दे रहे हैं, हाँ, तो आप लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट हमारा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जब कितना 171 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग हैं। अगला है हमारा, सेज का पूर्ण रूप है, तो सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है 67 का राइट आंसर होगा हमारा स्पेस इकोनॉमी जून को सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमी जोन, ठीक है। अच्छा, भारत में उत्तर प्रदेश में कितने जोन है ये बताओ? उत्तर प्रदेश में तो 8 जोन है। कितनी रेंज है? 18 रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा,
पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी फलों और फसलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पोमोलॉजी को। अच्छा, फूलों की खेती किस में की जाती है, ये पूछा गया था अभी। तो ऐसे एक लड़की थी फ्लोरीला, किस नाम की लड़की थी? फ्लोरीला। वो मान नहीं रही थी, गिफ्ट दी फिर नहीं, तो फ्लोरीला को फूल दे दिया। क्या दे दिया? फूल। तो फूल से मानी फ्लोरीला, किससे मानी? फूल। तो राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के प्रशासनिक प्रमुख कहाँ स्थित है? तो प्रशासनिक प्रमुख कहाँ स्थित है? मुख्यालय, सॉरी, प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 69 का राइट आंसर है हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? 69 का राइट आंसर है हमारा लखनऊ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में कांच और चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हमारा फिरोजाबाद है। हमारा जो फिरोजाबाद है वो कांच के लिए पूरी दुनिया में। मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ ताले के लिए, ठीक है, ताले के लिए। नेक्स्ट है हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ दिया जाता है? तो ये हमारा ओस्लो में दिया जाता है। ये पूछा गया था अभी होमगार्ड में, ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मालाबार नौसेना अभ्यास 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी मुख्य थीम क्या थी? 72 का राइट आंसर हमारा मुक्त, खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा और सहयोग में मजबूती। अच्छा, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। आगे हमारा 98वें अकादमी पुरस्कार और ऑस्कर 2026 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता था? ये तो प्रसिद्ध है, किसने जीता था? तो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता था, ठीक है, आफ्टर अनदर। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला AICT उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये कल पढ़ाया था हमने। ये किस में? लखनऊ में AICT, और AI पार्क नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप अच्छा किस जिले से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करके बताएं, पता चले हमें। अगला हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो महिला का एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है हमारा बी, एलेना रायवाकेना ने। किसने? एलेना रायवाकेना ने। अब हमारा गद्यांश रह गया था, चलो उसे खत्म करते हैं, ऊपर है, चलो इसे पढ़ते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लें तो उससे समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन। आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? तो स्वच्छ तो बनाए, संतुलन बनाए। देखो, ये तो प्रदूषित तो ये होगा ही नहीं, तो राइट आंसर ए हो सकता है इसका। चलो देखते हैं, चलो पहले पढ़ लेते। तो पर्यावरण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमें जीवन के लिए वायु, जल, भूमि प्रदान करता है, बल्कि समस्त जैविक अजैविक घटकों के जीव एक संतुलन, ठीक है, संतुलन बनाए रखता है। आधुनिक सभ्यता की बढ़ती आवश्यकताओं ने पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों की स्थापना, वाहनों की वृद्धि से प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। यह प्रदूषण न केवल मनुष्य के लिए बल्कि यह जीवधारियों के लिए हानिकारक है। आज की स्थिति यह है कि वायु में विषैले गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जल स्रोत तो विषाक्त हो रहे हैं और भूमि भी रासायनिक अपशिष्ट मिलाकर उसकी उर्वरकता को कम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अनेक बीमारी जन्म ले रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में अनेक कदम उठा रही हैं। वृक्षारोपण, प्लास्टिक पर रोक, स्वच्छ अभियान, पुनः चक्रण जैसी गतिविधियां चलाई जा रही है, मानेगा तब तक कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा केवल एक नीति
नहीं बल्कि जीवन शैली बननी चाहिए। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य चाहिए तो हमें आज ही पर्यावरण के प्रति सजग होना चाहिए। तो क्या स्वच्छ बनाए रखना या संतुलित क्या है क्या कह रहा है, आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? तो किस प्रकार स्वच्छ बनाए रखना, ठीक है, स्वच्छ बनाना प्रभावित किया है। अगला हमारा प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण रक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये कारण है हमारा, प्लास्टिक नष्ट न होने वाली सामग्री है जो भूमि व जल को प्रदूषित करती है। हाँ, तो ये सही है, दोनों सही है। राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण संरक्षण का सबसे आवश्यक शर्त क्या है? प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, केवल योजना बनाए रखना, केवल सरकार पर निर्भर, अधिक उद्योग लगाना। राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, प्रदूषण के मुख्य कारणों में से क्या सम्मिलित नहीं है? वनों की कटाई, पशुपालन, तो वाहनों की वृद्धि, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा, पशुपालन से प्रदूषण बढ़ता तो नहीं है, कम बढ़ता है। पशुपालन से फायदा भी है ना, उससे खाद वगैरह प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा, पर्यावरण का संदेश है, ये तो करा दिया, परिधन आवरण। तो वीडियो कैसी लगी आप, अगला मॉक टेस्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो रोजाना हम 2 मॉक टेस्ट कराना है, RWA का और एग्जामपुर का। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसे हम इसे बेहतर कर सकते हैं ये भी बताएं। थैंक यू।